बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटी फर्स्ट ईयर इसका एक पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसके क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला एमसीक्यूज है मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं, जाके इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो मेल गैमेटोफाइट होता है उसके बारे में हमने देखना है कि वो कौन सा है। फिलामेंट होता है, जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन है, एंथर है या माइक्रोस्पोर है। तो इसका राइट आंसर होगा जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन। के पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट कर रहा होगा तो वो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा जाके। दूसरा एमसीक्यूज है दो स्पोरेंजिया with one kind of spores is called, कि ऐसे स्पोरेंजिया जिसके अंदर स्पोर्स एक ही तरह के हो उसको हम एंथ्रीडिया का नाम देंगे, होमोस्पोरस का नाम देंगे, हेट्रोस्पोरस का नाम देंगे और डिप्लो एम्ब्रियो का नाम देंगे। तो इसका राइट आंसर, क्योंकि सेम स्पोर है, वन काइंड एक ही तरह के स्पोर है, तो होमो का मतलब भी यही होता है, सेम। तो होमोस्पोरस इज द राइट आंसर। होमो सेम और स्पोरस फॉर स्पोर्स, तो होमोस्पोरस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हैप्लॉइड स्पर्मेटोजॉइड फ्यूजेस विद हैप्लॉइड एग टू प्रोड्यूस, कि एक हैप्लॉइड स्पर्म यानी स्पर्म कहलाता है मेल सेक्स सेल्स का, वो हैप्लॉइड ही एग यानी कि फीमेल सेक्स सेल्स के साथ मिलेगा तो ऑफ कोर्स डिप्लॉइड बनेगा। तो इसमें डिप्लॉइड वाला एक ही ऑप्शन है जाके, डिप्लॉइड ओस्पोर्स वाला। तो डिप्लॉइड ओस्पोर्स इज द राइट आंसर। फोर्थ वन, at the tips of the branches in Psilopsida are produced sporangia, antheridia, archigonia या जाइगोट। साइलोप्सिडा ब्रायोफाइट्स का एक मेंबर है, तो इसके अंदर एंथ्रीडिया, आर्चिगोनिया और जाइगोट ये तीनों के तीनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। लेकिन जो साइलोप्सिडा के ब्रांचेस की टिप्स होती हैं, साइड्स होती हैं, नुक्कर होती हैं, उसके ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। तो इस एमसीक्यू उसका राइट ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्पोरेंजिया। फिफ्थ वाला है फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज आल्सो कॉल्ड। फीमेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म के अंदर उसको हम क्या नाम देंगे? आर्चिगोनियम, ओवरी, सेट या एम्ब्रियो सैक। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की चूंकि बात हो रही है स्टूडेंट्स, तो इसमें जो राइट ऑप्शन आएगा दैट इज ओवरी। ओवरी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ब्रायोफाइट्स आर जनरली थॉट टू हैव इवॉल्व फ्रॉम, कि ब्रायोफाइट्स ये समझे जाते हैं कि किससे इवॉल्व हुए हैं? ब्राउन एल्जी से, रेड एल्जी से, ग्रीन एल्जी या गोल्डन एल्जी। ये हम जानते हैं कि ब्रायोफाइट्स आर द सिंपलेस्ट प्लांट्स ऑन अर्थ। हमारी जमीन के ऊपर जो पहले प्लांट्स आए थे वो ब्रायोफाइट्स के प्लांट्स, तो बहुत सिंपल से प्लांट्स है ये। इनकी एवोल्यूशन हुई है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, जो एल्जी होते हैं उसमें ग्रीन एल्जी से। ये क्लोरोफाइटा जो मेंबर है एक फाइलम, उसका मेंबर है ग्रीन एल्जी। ग्रीन एल्जी से अगले जितने भी किंगडम प्लांटी के अंदर मेंबर्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं। चूंकि किंगडम प्लांटी के अंदर ब्रायोफाइट्स आर द फर्स्ट लैंड प्लांट, तो इनकी एवोल्यूशन ग्रीन एल्जी से हुई है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ग्रीन एल्जी। लास्ट वाला एमसीक्यूज है सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो सीड को प्रोड्यूस करते हैं दे आर कॉल्ड स्पर्मेटोफाइट्स। तमाम के तमाम वो प्लांट्स जो सीड
बनाते हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं या नेक्स्ट हैं, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर उन तमाम के तमाम प्लांट्स को स्पर्मेटोफाइट्स का नाम दे देते हैं। ये बेटा आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंजियोस्पर्म, कि एंजियोस्पर्म के ऊपर आप नोट लिखें। एंजियोस्पर्म की बेटा एथमोलॉजी दो लफ्जों से मिलकर ये बना है, एंजियो और स्पर्म। एंजियो फॉर क्लोज, स्पर्म फॉर सीडेड। ये क्लोज सीडेड प्लांट होते हैं, लिटरली मीनिंग इसका यही होता है, इन क्लोज सीडेड। और प्लांट्स की टोटल तकरीबन 3,60,000 स्पीशीज पाई जाती हैं, जिसमें से 2,35,000 स्पीशीज एंजियोस्पर्म की हैं। ये हेट्रोस्पोरस होते हैं, डिफरेंट स्पोर्स हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं। और इस जमीन के ऊपर जितने भी प्लांट्स इवॉल्व हुए हैं, उनमें सबसे ज्यादा डेवलपमेंट, इवॉल्वमेंट, एवोल्यूशन या लेटेस्ट यही प्लांट्स होते हैं। तो fertile leaves having ovules are folded and joined at the margins to form ovaries. The ovary after fertilization fruit में change हो जाती है। और ये हर तरह के इन्वायरमेंट के अंदर, हैबिटेट्स के अंदर ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पाए जाते हैं। तो इसमें से बेटा 4 ऑप्शन, 4 आप हेडिंग्स कोई भी लिख सकते हैं एंजियोस्पर्म्स के अंदर। दूसरा क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। हम जानते हैं कि एंजियोस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे पहले पोलन ग्रेन ने ग्रो करना है, क्योंकि मेल गैमीट्स ने उसकी तरफ फ्लो करना है। द पोलन ट्यूब्स ग्रोस थ्रू द स्टाइल, स्टाइल में से ओवरी, एंड देन एंटर्स द ओव्यूल। और एंड ओव्यूल तक जब आएगी तो ये फीमेल गैमेटोफाइट जो थी, ये वहां तक पहुंच जाता है। ये वहां तक पहुंच के जहां पर जाके मेल अपने एक नहीं बल्कि 2 गैमीट्स को रिलीज करेगा। यहां पर जब वो एंटर होगा तो डबल फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। इन दिस केस 2 मेल गैमेट्स फ्यूज विद द 2 फीमेल गैमेट्स। मेल के 2 गैमेट्स फीमेल के साथ टकराएंगे। जब पहला गैमेट पहले एग के साथ टकराएगा तो ये डिप्लॉइड oospore या डिप्लॉइड जाइगोट बना देते हैं। इसी तरह द सेकंड मेल गैमेट फ्यूजेस विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस, कि वो एक दूसरे न्यूक्लियस के साथ जाके टकराएगा, जो कि ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाते हैं, जो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर यहां पर 8 सेल्स टोटल बनते हैं, जिसमें एंटीपोडल्स हैं 3। यहां पर 2 पोलर न्यूक्लियाई आ जाते हैं, 2 सिनर्जिड्स हैं और 1 एग सेल है। ये टोटल 8 सेल्स होते हैं। इसमें से जो सिंगल फर्टिलाइजेशन होती है वो 2 जब मेल के सेक्स सेल्स आते हैं, तो दरमियान में ये वाला जो एग सेल था, एक स्पर्म सेल्स इसके साथ टकराएगा, तो ये डिप्लॉइड बन जाते हैं। और दूसरा इसके अंदर जो एग सेल था, जो सॉरी दूसरा स्पर्म सेल था, वो यहां से जाएगा और पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाके टकराएगा। जब ये पोलर न्यूक्लियाई सेंटर में जाके टकराएगा तो यहां पर एंडोस्पर्म बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे। ये 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, यहां पर ये 2 पोलर न्यूक्लियाई थे। जब एक मेल वाला भी इसके साथ मिल चुका है तो अब ये 3 का क्लस्टर बन चुका है। तो इस ये एंडोस्पर्म फॉर्मेशन करेगा जाके, जिसको हम कहते हैं 3N। ये डबल फर्टिलाइजेशन है। यहां पर जो बनेगा ये जाइकोट है, जो कि डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर ये होता है 2 दफा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन था डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेकियोफाइट एंड ब्रायोफाइट। मेन डिफरेंस यही है कि ट्रेकियोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स के जो प्लांट्स हैं, उनमें ट्रेकियोफाइट्स के प्लांट्स वो वस्कुलर होते हैं, उनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, जबकि ब्रायोफाइट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होता है। इनके अंदर जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है वो होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, जबकि ट्रैकियोफाइट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होती है जाइलम और फ्लोएम के थ्रू। ट्रैकियोफाइट्स के अंदर डिफरेंट मेंबर्स आ जाते हैं, जिसमें फंड्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, जबकि ब्रायोफाइट्स के अंदर मोसेस, लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स आते हैं। और ट्रेकियोफाइट्स बड़े बड़े साइज के होते हैं, क्योंकि वो हाईली डेवलप्ड होते हैं। वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, लीफ प्रेजेंट है, स्टेम प्रेजेंट है, उनके अंदर रूट्स प्रेजेंट होती है। जबकि ब्रायोफाइट्स के प्लांट्स का साइज छोटा होता है, क्योंकि इनके अंदर वस्कुलर सिस्टम एब्सेंट है। और इनके दोनों के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का भी फर्क होता है। ब्रायोफाइट्स के अंदर
गैमेटोफाइट जनरेशन इंडिपेंडेंट होती है और स्पोरोफाइट जनरेशन उसके ऊपर डिपेंडेंट है। जबकि ट्रेकियोफाइट के अंदर काम उलट हो जाता है। स्पोरोफाइट जनरेशन इज द independent generation and the gametophyte is dependent upon sporophyte for nourishment and protection. Next, differentiate between monocotyledon and dicotyledon. मोनोकॉटिलेडन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर एक कॉटिलेडन है, और डाइकोटिलेडन्स भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिसके अंदर दो कॉटिलेडन्स होते हैं। जाके इनको हम मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स का नाम भी दे देते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है कि जनरेशन का चेंज होना, a process during which asexual sporophyte diploid generation replaces sexual gametophyte haploid one and vice versa, और इससे उलट भी हो सके, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जनरेशन एक नस्ल का ही चेंज हो जाना। डिफरेंशिएट बिटवीन आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया ये मेल होते हैं, मोटाइल हैं, मैनी हैं, छोटे होंगे, समाल होंगे, पानी के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं, और दैट इज आल्सो कॉल्ड स्पर्मेटोजॉइड्स एंड थीरोजॉइड्स या स्पर्म भी हम इसको कह सकते हैं। जबकि आर्चिगोनिया फीमेल के हैं, नॉन मोटाइल हैं, एक एग होता है ये और लार्ज होता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एग, ओवम और ओवोस्फीयर का नाम दे देते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन है जी, व्हाट डू यू नो अबाउट द जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स आर द फ्लावरलेस प्लांट्स। फ्लावरलेस, इनके अंदर फ्लावर्स नहीं होंगे, और जिम्नोस्पर्म्स का लिटरली मीनिंग होता है जाके नेकेड सीडेड प्लांट्स। ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ सीड प्लांट्स हैं, और तकरीबन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट यही होते हैं, मॉइस्ट कूल और हिली एरियाज में पाए जाते हैं ये जाके। इसमें हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, नेकेड ओव्यूल्स होते हैं, सीड्स बनते हैं लेकिन फ्रूट्स डेवलप नहीं होते हैं। गैमेटोफाइट होती है जो कि लेस कॉन्स्पिकुअस है और डिपेंडेंट होती है गैमेटोफाइट के अंदर, और इसकी एग्जाम्पल होती है, जो एग्जाम्पल चार आपने बतानी थी, उसमें साइकस है, पाइनस है, टेक्सिस है, पाइसिया है, और सीड्रस है। और लास्ट वाला बेटा लॉन्ग क्वेश्चन था आपका, ये लिंक है इस यूट्यूब पे, ये आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके इस लिंक को ओपन करें और इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके सामने आ जाएगा।